ओके। ओके, ठीक है। तो कल हमने एक एक्सेल फाइल रीड सीएसवी, वैसे ही बहुत सारे फंक्शंस है पांडास में। रीड सीएसवी है, रीड एक्सेल, रीड टेक्स्ट, रीड नोटपैड, मोस्ट ऑफ देम आर अवेलेबल। और ये सारे डिटेल आपको पांडास डॉक्यूमेंटेशन से मिलेंगे। लाइक यू कैन, आई हैव रीड, ओके, पांडास डॉट रीड एक्सेल। रीड एक्सेल से क्या होता है कि रीडिंग एक्सेल फाइल, और फाइल सीएसवी है तो वो आपको रीड सीएसवी नाम का ओपन करना पड़ेगा। ओके, and if you are not able to run a excel, you need to install one more library called openpyxl, openpyxl, right? Okay, तो लाइब्रेरी इंस्टॉल करने से यू कैन डायरेक्टली यूज कर सकते हो आप, लाइक रीड एक्सेल एंड ऑल दोस कमांड्स। Okay, so there's one quick step which mostly we do in the organization। जैसे हम मोस्टली कंपनी में एक्सेल नहीं तो सीएसवी बहुत कम यूज होता है, हार्डली। हम क्या करते हैं, डेटाबेसेस को कनेक्ट करते हैं, राइट? मे बी एडब्ल्यूएस हो, अमेजोन एडब्ल्यूएस, गूगल, नहीं तो ऑन प्रीमाइस कुछ डेटाबेसेस रहेंगे तो डायरेक्टली ऑन प्रीमाइस सर्वर को हम कनेक्ट करते हैं। तो उसके लिए मोस्टली इन आवर कंपनी पीपल यूज अल्केमी। दिस इज द प्रोग्राम फ्रॉम लाइक इन एक्चुअल। So import Alchemy. Alchemy is nothing but a again library, right? Because we are importing. Then there is a engine. Engine is nothing but a variable is equal to SQL Alchemy dot create engine, something called engine. So what we do is we create an engine, or we create a connection between Python, our Python, this program as, and this is my Python program, right? और मेरा कहीं तो सर्वर है ऑन प्रीमाइस प्रोग्राम, सारे अलग फाइल है इसमें। okay? ये छोटे छोटे फाइल्स हैं, और टेबल नहीं तो डेटा रहेगा, राइट? रोज एंड कॉलम्स में अलग अलग टेबल्स रहेंगे। ओके, तो ये टेबल को कनेक्ट करने के लिए वी यूज दिस अल्केमी, एसक्यूएल अल्केमी। तो ये क्या करता है, कनेक्शन क्रिएट करता है। जैसे आप इंटरनेट के थ्रू डिफरेंट वेबसाइट्स को कनेक्ट करते हैं, सच एज यूट्यूब, गूगल, राइट? आपके पास नेट है तो ही आप कनेक्ट यूज कर सकते हो, नहीं तो यूज नहीं कर सकते, राइट? वेबसाइट वगैरह। सिमिलरली ये जो डेटा रहता है वो स्टोर रहता है सर्वर पे, और वो सर्वर हम यूज करते हैं, लाइक वी यूज दैट सर्वर हमारे पाइथन कोड से कनेक्ट करने के लिए वी यूज सच डिफरेंट libraries called alchemy. So sql.alchemy create engine, and this is a mysql server. Okay, mysql, and this is how the mysql connections or mysql applications are connected. If you have ever learned mysql, then you know default port is 3306. So this is a standard setting, you will get it from your infra team in the company, the people who create all these servers and provide infrastructure. So you will get all these settings from them. Okay, so only thing, even they will give you the code, not an issue. It's, but you should know what actually you are doing. You are importing some module, in that module you are creating something called engine, create engine, and storing that engine here. Okay, then you can read directly, create df is equal to pd dot read sql table, and then you need to read that table. Suppose customer is a table and then there is a engine, then you can provide your engine is nothing but a setting। आपके सर्वर का सेटिंग इंजन में सेव है यहाँ पे, है ना? और इंजन में सेव है, इंजन से कनेक्ट होगा, एंड आपको कौन सा टेबल एक्सेस करना है, मान लीजिए कस्टमर टेबल, सो आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। ओके, नॉट ओनली दिस, कस्टमर टेबल में कौन सा कॉलम एक्सेस करना है वो भी डिफाइन कर सकते हो। कॉलम इज इक्वल टू, ओके, यू कैन डिफाइन ऑल दोस कॉलम्स। ओके,
सी हाँ, सो ये यहाँ पे pd डॉट रीड एसक्यूएल पे क्लिक करके इफ आई प्रेस टैब आई विल सी लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल. देखिए रीड CSV, रीड एक्सेल, फेदर. फेदर इज अ फाइल स्ट्रक्चर और फाइल टाइप. स्पार्क, किसी ने पढ़ा है क्या? स्पार्क, AWS स्पार्क वगैरह, बिग डेटा. So for them, the feather file system people use. Then HTML, JSON, Paraquet, Paraquet file format और Pickle file format. Pickle वगैरह ये डेटा साइंस में यूज होता है. मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यू स्टोर इन द Pickle file format before publishing it on a server. Okay? मतलब मशीन लर्निंग का कोई भी मॉडल बिल्ड करोगे तो वो पिकल फॉर्मेट में रहेगा. पैराक्विट फॉर्मेट इज आल्सो सिमिलरली वेब होस्टिंग के लिए और जनरली क्रिएट अ वेबसाइट और वो वेबसाइट को पब्लिश करने के लिए पैराक्विट नाम का फाइल फॉर्मेट यूज करते हैं. SAS, SAS, PIS, SPSS programming language. If you have ever studied statistics related वो programming language है SPSS, तो उसका फाइल फॉर्मेट रहता है. SQL you know, SQL query, SQL table, XML table, stat, right? So lot of options are available depending आपको कौन से डेटा से कनेक्ट करना है, कौन से फाइल को रीड करना है. Pandas support that file system. Okay. So pd.read SQL query directly without even selecting table, row वगैरह ऐसा select, you can avoid that as well. आप directly एक काम कर सकते हो, query run करो आप और वो query run करके data extract करो. Okay. You don't even have to select any table, particular table or something. You can directly use आप directly query run कर सकते हो उस पे, है ना. See, query is equal to, you can write a 3 line of query. By the way, तीन क्यों लिखा है मैंने? What if I give only one? What if I give only two? And that query I have passed. कमेंट तो एक में भी बन जाता है, देखिए एक में भी कमेंट बन जाता है ना. तीन देने की क्या जरूरत है? ट्रिपल कोट्स, ये ट्रिपल कोट्स है. हम्म, तीन क्यों दिया है? ओके, दिस इज वेरी बेसिक. आप यू कैन रिवाइज. ओके, अंडरस्टैंड द डिफरेंस. हाँ, यस. मल्टीलाइन, मल्टीलाइन स्ट्रिंग क्रिएट करना है तो आपको ट्रिपल कोट्स देना पड़ता है. डबल एंड सिंगल वर्क्स ओनली ऑन सिंगल लाइन. तीन तीन चार चार लाइन का आपको टेक्स्ट बनाना है तो यू नीड टू क्रिएट अ ट्रिपल डबल कोट्स और डबल सिंगल ट्रिपल कोट्स, either of one. सो आता पुढचं पार्ट मागचं सपाट असं नको व्हायला, है ना. सो एटलीस्ट रिमेम्बर द छोटी छोटी चीजें हैं. वंस यू आर स्टार्ट, मतलब आपको ये समझ में आने लगा क्या कर रहे हैं हम, देन इट्स वेरी इजी. आपको कुछ याद, मतलब यू डोंट इवन हैव टू रिवाइज एनीथिंग. डायरेक्टली आप इंटरव्यू वगैरह के लिए जा सकते हैं ना. और एल्स यू नीड टू एक दो दिन की छुट्टी वगैरह लेके, देन यू नीड टू रिवाइज मोस्ट ऑफ द थिंग्स. अल्टीमेटली आपको करना ही है, बट नॉट कि आप फ्रॉम सच बेसिक. Directly you can revise all the important things instead of wasting so much time. Okay. Sorry. हाँ हाँ हाँ, टेक्स्ट मध्ये लिहिलंय ना हे. टेक्स्ट मध्ये क्वेरी लिहिली आणि ती क्वेरी पास केली मी ऍज अ पॅरामीटर टू दिस फंक्शन कॉल्ड रीड एसक्यूएल क्वेरी. आणि इंजिन आपलं कनेक्शन, त्या कनेक्शन वरती ही क्वेरी रन कर. जैसे आप सर्वर वगैरह बनाते हो, राइट. मतलब माई एसक्यूएल का कुछ आपने जो सीखा, ओरेकल, ओरेकल के एप्लीकेशन ओपन करके आपने क्वेरी लिखा होगा, तो यहाँ पे भी वो कुछ करने की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली आप ओरेकल के इंजन को कनेक्ट कर सकते हो और पाइथन से ही क्वेरी रन कर सकते हो आप. क्लियर? This is just a read SQL queries function.
So df to SQL, if you want to write a SQL, that is also like मतलब एसक्यूएल के टेबल वगैरह भी क्रिएट कर सकते हो, मतलब एसक्यूएल में टेबल बनाना है, इंजन बनाना है, so that all those things you can create from here. Okay, it that's why pandas. इंजिन इज नथिंग बट इंजिन इज नथिंग बट अ कनेक्शन. तुम्हाला सेटिंग द्यायला लागतात ना, कोणतं कनेक्शन काय. इथे बघा सेट इंजिन, वी हॅव डिक्लेअर्ड इंजिन. इथं इंजिन दिसतंय का? जस्ट अ सेकंड, इंटरनेट कनेक्शन चेंज ओव्हर होत आहे. ओके, जस्ट अ सेकंड. नेट सुरू होत आहे, रिस्टार्ट केलंय. सो ओके, आता तुम्हाला विदाउट एनी लॅग दिसेल. ओके, दिसतंय ना? आवाज पण क्लिअर येतोय, राईट? येस, नो? येस सर. हा, येतोय आवाज क्लिअर. आता लॅग पण स्क्रीन पण व्यवस्थित दिसते, राईट? हा सर. ओके, गुड. तर इंजिन नथिंग बट अ सेटिंग. कोणत्या सर्व्हरला कनेक्ट करणार? माय एसक्यूएल सर्व्हर. कुठे होस्टेड आहे? लोकली होस्ट आहे. आणि जर क्लाउड वरती असेल तर अमेझॉनचे सेटिंग येणार. इथं AWS जे काय असेल ते AWS आणि त्याचा हे पिन पोर्ट नंबर आणि तिथे ऍप्लिकेशन कुठे होस्ट आहे ते सगळे सेटिंग्स, राईट? क्लिअर सगळ्यांना? सर एक फंक्शन आहे का क्रिएट इंजिन म्हणजे? हा, सॉरी, हे फंक्शन आहे का क्रिएट इंजिन म्हणजे इम्पोर्ट करण्यासाठी? राइट. ये फंक्शन, see this is the function, right? Read SQL table, or all these are function only. pd panda dot read function. और ये फंक्शन है, कैसे पता चलता है? कम ऑन, ये दिख रहा है कि आपको? क्या है ये नाम और उसके आगे क्या रहते हैं? ये पैरेंथेसिस. इसको यस क्या सर. बोलते हैं हम? फंक्शन बोलते हैं, राइट? यस सर. और फंक्शन के अंदर क्या पास करते हैं? पैरामीटर्स. तो ये अलग अलग पैरामीटर्स है. ये देखिए, इसका इंजन का पैरामीटर कॉलम इज इक्वल टू, और ये टेबल का नाम, क्योंकि मेरा एसक्यूएल टेबल है यहाँ पे, राइट? और यू कैन सी ये रीड एसक्यूएल टेबल है ना, यहाँ पे जाके डॉक्यूमेंटेशन में पढ़िए आप, रीड एसक्यूएल टेबल क्या करता है. रीड एसक्यूएल टेबल यहाँ पे है. सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, कहाँ पे गया? सी रीड एसक्यूएल टेबल दिख रहा है मेरा स्क्रीन? यस सर. पांडास का ये डॉक्यूमेंटेशन है ऑफिशियल. पांडास डॉट रीड एसक्यूएल टेबल नाम का फंक्शन. क्या क्या पैरामीटर्स पास कर सकते हो आप? टेबल नेम किस में पास करना है? स्ट्रिंग में. con कनेक्शन, एसक्यूएल अल्केमी कनेक्शन टेबल, दैट इज व्हाट वी पास्ड. इंजन कॉलम, इंडेक्स कॉलम भी पास कर सकते हो, और बहुत कुछ है यहाँ पे. पार्स डेट्स, कॉलम्स, चंक साइज. आपका डेटा बहुत बड़ा है तो चंक साइज आपको पास करना पड़ेगा, नहीं तो ये क्वेरी क्या करता है? बाय डिफॉल्ट आपके रैम में सब कुछ स्टोर करता है. मान लीजिए आपके पास 10 लाख रिकॉर्ड है, आपने ये क्वेरी रन कर दिया, रीड टेबल, और इस टेबल में 10 लाख रोज है, तो वो सारे रोज आपके रैम में आ जाएंगे. क्लियर? तो इसीलिए आपका फिर हैंग हो जाएगा कंप्यूटर. सो व्हाट पीपल डू इज जनरली दे गिव अ चंक साइज. ये देखिए, चंक साइज में इंटीजर देना है, तो इंटीजर में स्पेसिफाई कीजिए कि मुझे हजार के 1000 रोज सिर्फ रीड करो एवरी टाइम. वो 1000 रीड करो, उसमें का कैलकुलेशन करो, वापस 1000, वापस कैलकुलेशन. ओके, so that's why you follow the documentation. This is a function में हमने आर्गुमेंट पास किया है, और ये है pandas लाइब्रेरी, डेटा फ्रेम है. यस सर, ये फाइल आपकी सर मिल नहीं रही है. कौन सा? मास्टर फाइल फॉर पांडास आपने जो वो भेजी थी, हमें फाइल भेजी थी डाउनलोड करने के लिए. हाँ, उसमें है नहीं है. ओके, ठीक है, चलेगा ना, विल सी.
क्लास के बाद हम देखेंगे, मतलब ड्राइव पे है या नहीं, नहीं है तो मैं अपलोड कर देता हूँ, है ना। इससे ओके, सो क्लियर। अभी कैसे ये, जैसे हमने एक्सेल को कनेक्ट किया, CSV को कनेक्ट किया, वैसे ही हमने सर्वर को भी कनेक्ट करके दिखाया। आफ्टर दिस, आखिरी में सबसे लास्ट में हमारा जो लोकल सर्वर है NMD का, उसको भी कनेक्ट करके दिखाएंगे। वी हैव दैट प्रोग्राम एज वेल। तो उसको भी हम पाइथन थ्रू कनेक्ट करेंगे और उसको भी आप क्वेरी लगा सकते हो। ओके, वो भी दिस इज सेम एज MySQL सर्वर है, उस पे भी आप क्वेरी रन कर सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट हम देख रहे थे ऑपरेशन, देखते हैं ऑपरेशंस इन डेटा फ्रेम। इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग तो होता ही है, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग भी होता है डेटा फ्रेम का, जैसे हमारा सीरीज का हुआ था। पहले हम ऑपरेशंस कवर करेंगे, फिर देन डेटा फ्रेम के लिए जाएंगे। सो कॉलम 1 डिक्शनरी लिया है हमने, टेम्प डिक्शनरी, उससे एक डेटा फ्रेम बनाया है, राइट। एंड ये डेटा फ्रेम लेट मी एग्जीक्यूट हियर, तो ये ऐसा दिखता है, सब कुछ टेबल में दिख रहा है, बिकॉज pandas is used for tabular calculation, और उसमें से उसमें से डेटा फ्रेम इज फॉर 2 dimensional data as in row and column. So that's why you see most of the things will be in the row and column in data frame. Okay, check the type, check the type. By the way, ये जो पूरा है, लाइक डेटा फ्रेम का टाइप आप चेक करोगे तो इसका टाइप क्या आएगा, डेटा अंडरस्कोर फ्रेम का टाइप। लेट मी चेक दैट। Can anyone tell me what will be the type of this? इसका टाइप क्या आएगा, इसका आएगा डेटा फ्रेम, राइट। इसमें से इंडिविजुअल मुझे टाइप चेक करना है, मतलब कॉलम 1 एंड कॉलम 2 का टाइप चेक करना है। सो व्हाट आई कैन डू इज, जैसे हम डिक्शनरी में एक्सेस करते थे, राइट, की एंड वैल्यू, डिक्शनरी का नाम फिर की देते थे अंदर, याद है ना। सिमिलरली हम यहाँ पे की की जगह कॉलम का नाम देंगे, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। सी डेटा फ्रेम स्क्वायर ब्रैकेट एंड कॉलम 1, और ये मैं, लेट्स प्रिंट दिस फर्स्ट एंड देन यू कैन फिगर इट आउट व्हाट इज द टाइप ऑफ इट। देखिए इफ आई एग्जीक्यूट, ये आ गया, ऐसा दिखता है कॉलम 1, आपका दिख रहा है क्या, 1 2 3 4, ऊपर देखिए 1 2 3 4। और इसका डेटा टाइप क्या है, इसका डेटा टाइप है सीरीज, मतलब डेटा फ्रेम के इंडिविजुअल कॉलम्स सीरीज की तरह काम करते हैं, 2-3 सीरीज को मिला के एक डेटा फ्रेम बनता है, राइट। ऐसे ही 2-3 डेटा फ्रेम को मिला के एक पैनल बनता है। क्लियर, 3 डेटा टाइप्स थे पांडास के, तो तीनों हमने यहाँ पे देखा है, विच इज लाइक सीरीज, सीरीज से डेटा फ्रेम, पैनल विल सी, बट डेटा फ्रेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बहुत बेसिक लाइक चीज है, मोस्टली पीपल you will get confused, okay, बट रिमेंबर कि ये इंडिविजुअल सीरीज है, और इन दोनों दोनों सीरीज को मिला के क्या बनता है, डेटा फ्रेम बनता है। ओके, क्लियर। सो यू कैन इंडिविजुअली एक्सेस, कॉलम 3 क्रिएट कर सकते हो, डेटा फ्रेम कॉलम 3 इज इक्वल टू कॉलम 1 कॉलम 2 का एडिशन, डायरेक्टली कॉलम 3 क्रिएट होगा आपको कैलकुलेशन करने के लिए, 4 + 1 5, 5 प्लस जो भी एडिशन का किया है ऑपरेशन, तो एडिशन। ओके, कॉलम 3 में माइनस, देखिए कॉलम 3 मैंने एग्जीक्यूट किया है, डेटा फ्रेम कॉलम 3 एंड दिस इज अ माइनस हियर, सो 1 - 4 - 3, 2 - 5 - 3, राइट। डायरेक्टली यू कैन क्रिएट न्यू कॉलम इनसाइड अ डेटा फ्रेम, और उस पे जो भी कैलकुलेशन होंगे वो सीरीज के कैलकुलेशन होंगे। ये सीरीज है, 2 सीरीज में मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, राइट। यस, नो, ओके, Yes, बाय sir. द वे, ओके देन कॉलम 3 में मल्टीप्लिकेशन किया है मैंने, वापस और एक कॉलम 3 में डिवीजन किया है। सो यू कैन सी डायरेक्टली मैं कैलकुलेशन कर सकता हूँ एनी कॉलम पे विद इन द डेटा फ्रेम। ऑन डेटा फ्रेम डायरेक्ट कैलकुलेशन भी होते हैं विद इन द सीरीज यूज करके, मतलब 2 कॉलम को मिक्स करके आई कैन क्रिएट 1 मोर कॉलम सेपरेटली, राइट।
By the way, interesting thing, I don't know whether you observed it not, every time मैं column 3 create कर रहा हूँ, ये store क्यों नहीं हो रहा है, फिर अलग अलग change क्यों हो रहा है हर बार? Any guess? टेम्पररी डेटा फ्रेम मैंने सेम रखा है और कॉलम 3 भी सेम है और मैं अलग अलग कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ओवरराइट हो रहा है इसमें. Okay, that's actually uh, close to right. I will not say it is right, but close to, because on the first impression you see only it is overriding. If it is getting override, copy करके if I print it here, okay, मैंने ये print कर दिया तो मेरे कॉलम 3 आना चाहिए, right? मतलब आखिरी का कॉलम 3 जो डिवाइड किया है वो आना सर चाहिए. ये कमिट नहीं हुआ है सर ये. Let's run. कॉलम 3 आ गया है ना. So I am changing, but understand कि ये modify भी हो रहा है इसी वक्त, क्योंकि we are using some equal to operator here. And there is one more argument जो आगे जाके हम पढ़ेंगे. There is argument called in place is equal to, मतलब there is a few arguments which you can pass so that directly whatever changes you do आप directly save कर सकते हो, as in you can store directly the changes so that वो modify ना हो. We will see, not an issue. Okay, then we'll see the logical operations. If there are any logical operations, so we have created a data frame 1. Again same dictionary से लेके, by using a dictionary we have created a data frame here called column 3 and column 4, and these are different columns. आप इस column पे logical operation use कर रहे हैं, which is, by the way, what will be the answer here? Can anyone guess quickly? Logical operations का आंसर क्या आता है Python में? ट्रू या फॉल्स. Yes, output will be always boolean. So column 5 जो है मैंने बनाया है नया, I can see true and false here because I am using the logical देखिए है ना. कॉलम 3 के ऊपर अप्लाई किया है मैंने, इसके ऊपर 10 greater than 50 है क्या? नहीं, फॉल्स आया है इसलिए, राइट. 34 फॉल्स, 57 है ना ट्रू, 88 ट्रू. देखिए यहाँ पे कंडीशन लिखा है मैंने. क्लियर? So आप देख सकते हो, लाइक यू कैन मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन, जो मैथमेटिकल हमने ऑलरेडी करके देखा, लॉजिकल ऑपरेशंस वी आर डूइंग इट. ओके, अभी देखेंगे फ्यू मेथड्स जो हमने ऊपर फाइल से रीड किए हैं, राइट. इसमें से क्या बना है, हमने डेटा फ्रेम बनाना सीखा, बट वो डेटा फ्रेम के आगे जाके हमें ऑपरेशंस करना है, स्टैंडर्ड ऑपरेशंस रहते हैं such as data understanding part. तो those who have learned Excel उनको पता ही रहेगा. सबसे पहले जब भी डेटा आता है मेरे पास, फर्स्ट थिंग व्हाट वी डू इज टू अंडरस्टैंड इट, राइट. इसमें कितने रोल्स हैं, फर्स्ट वी अंडरस्टैंड कि कितने रोज है, कितने कॉलम्स है. सो व्हाट वी डू, वी यूज function called info. Once I am reading a file called COVID day to CSV file, you know ये कैसे रीड करना है, क्या है फाइल का पाथ है, ये हमने सीखा है, राइट. फाइल का पाथ दीजिए रीड CSV, आपको डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा और ये डेटा फ्रेम पे डॉट इन्फो नाम का फंक्शन आप यूज करोगे, you get a information about the functions. Okay, this file does not exist at that location. No such file or directory. So let read this file only, right. Okay, तो इसको क्या करना है, सेम डायरेक्टरी में है तो I will remove the folder. ये फोल्डर रिमूव कर देता हूँ. Okay, if I use coviddf.info, सबसे कोई भी आप पाइथन प्रोग्राम करोगे, डेटा फ्रेम बनाओगे, तो फर्स्ट स्टेप हैज टू बी दिस coviddf.info. इन्फो से क्या क्या पता चलता है, आई गेट टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज, मतलब कितने रोज है उसमें, कितने कॉलम्स है ये पता चलता है, 0 1 2 3 4 4 कॉलम्स है उसमें.
such as date, new cases, new death and test, and it gives whether values null है कि नहीं है ये पता चलता है, and उसका data type. नॉन नल वैल्यूज पता चलती है, मतलब टोटल रिकॉर्ड्स कितने 248, तो हर जगह पे मुझे 248 दिख रहा है यहाँ पे, मतलब इसमें नल कितने हैं, नल कितने हैं, जीरो है, इसमें नल जीरो है, इसमें जीरो है, इसमें जीरो है, बट यहाँ पे देखिए ओनली 135 वैल्यूज आर नॉन नल, मतलब रिमेनिंग वैल्यूज क्या है, नल है, राइट। तो 248 माइनस 135 कीजिए, यहाँ पे आपको वो इंफॉर्मेशन मिलेगा, 248 माइनस 135, 113 values are null in न्यू टेस्ट नाम के कॉलम में इतने वैल्यूज नल है, राइट। ये एंड देन यू गेट अ डेटा टाइप ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द डेटा टाइप, ऑब्जेक्ट मतलब क्या रहता है उसका, फ्लोट तो आपको पता है, फ्लोट 64 क्या होता है, 32, राइट, इंट 8 16 इंट 32 इंट 64, तो ऐसा ऑब्जेक्ट मतलब So the string type data is there. yes, so pandas and numpy doesn't call it a string or text, string, वो क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, pandas और numpy, और most of the libraries call a object only, they don't segregate between string वगैरह, ऐसा कुछ segregate नहीं करते वो, okay, so that's why they call it object, but then there is one more thing called describe, info and describe, this has to be your first step in your program, और आपको जो भी प्रोजेक्ट रहेगा उसमें डिस्क्राइब क्या करता है, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन देता है, इन जनरल इंफॉर्मेशन देता है, और डिस्क्राइब क्या करता है, स्टैटिस्टिकल, स्टैटिस्टिकल मतलब काउंट कितने हैं 248, उसका मीन क्या है, मीन मतलब एवरेज, राइट, मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 25 percentile, 50th percentile and 75 percentile, so according to percentile आपको सारा डेटा मिलेगा यहाँ, और डिस्क्राइब वर्क होता है ओनली वर्क्स फॉर न्यूमेरिकल कॉलम्स, यहाँ पे डेट नाम के कॉलम दिख रहा है आपको, नहीं राइट, इसमें है डेट ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे उसका स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, राइट, क्लियर। So to view statistical information about data frame, we use a describe function, and to find out null values, we use info, right? ये समझ में आया कब info यूज करना है। अब what we are learning now is, अभी तक हमने देखा कि डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं, उसको कैसे एक्सेस करते हैं, उस पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे होते हैं, राइट। अब हम देखेंगे कि डिटेल में कि डेटा फ्रेम को कैसे पढ़ते हैं और उसका यूज कैसे करते हैं हमारे डे टू डे एक्टिविटीज के लिए। सो आप एक बार डेटा फ्रेम लोड करोगे डीएफ, मैंने यहाँ पे कोविड डीएफ बनाया, पहले तो आपको इन्फो देखना है, फिर डिस्क्राइब करके देखना है, स्टैटिस्टिकल इन्फो में कॉलम रोज डेटा टाइप मिलेंगे, राइट। फिर उसके बाद df.head नाम का एक फंक्शन है, वो क्या करता है, बाय डिफॉल्ट पहले 5 लाइन प्रिंट करता है, हेड मतलब फर्स्ट 5 लाइंस, और हेड के अंदर आपने पैरामीटर पास कर दिया 2 3 जो भी है, आपको उतने लाइंस प्रिंट होंगे, मान लीजिए आपने 15 प्रिंट कर दिए, तो आपको फर्स्ट 15 रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे नैन वैल्यूज है ऑलरेडी, ओके। फिर उसके बाद टेल का मतलब बाय डिफॉल्ट लास्ट 5 लाइन, लास्ट 5 सर लाइन्स, यस। हे जे सर्व तुम्ही फंक्शन की सांगता ना, डिस्क्राइब इम्पोर्ट एअरलाइन आणि हाँ हे सर्व आपल्याला रट्टा मारून घ्यावं लागतं का सर हे? हाँ, बाय प्रॅक्टिस यू विल अंडरस्टँड, म्हणजे बाय प्रॅक्टिसच तुम्हाला हे लक्षात ठेवायला लागेल। सर असं काय तर असं मेथड नाही आहे का की पंडाज मध्ये एवढे जे असे फंक्शन असं हे असते तर नाहीतर हे तसं ओके, तसं तुम्हाला डॉक्युमेंटेशन रेफर केल्यावरती इथे दिसेल, आपल्याला यूज जर तुम्ही जसं जसं प्रॅक्टिस कराल तुम्हाला कळत जाईल की देर आर हार्डली 10 to 15 or 20 max to max you can use the functions, apart from that खूप सारे फंक्शन्स आहेत,
पण त्यातले तुम्ही 20 ते 25च वापरता, त्यामुळे तेवढं जेवढं तुम्ही प्रॅक्टिस कराल तेवढं तुम्हाला कळत जाईल. हेड टेल हे तर सोपेच आहे, लक्षात ठेवायला काय अवघड नाही आहे, राईट. कॉलम्स, df डॉट कॉलम्स म्हणजे काय, कॉलम्स येणार. df डॉट डेटा टाइप्स, डी टाइप्स म्हणजे डेटा टाइप येणार. शेप, शेप म्हणजे रोज अँड कॉलम्स. हो, नंपाय कॉलम्स, सगळे कॉलम्स तुम्हाला दिसत आहेत इथे, राईट. एवढे 4 कॉलमची इन्फॉर्मेशन तुम्हाला मिळाली. डेटा टाइप, डेटा टाइप, डेटचा डेटा टाइप काय है, मतलब हर एक चीज का सिमिलर नाम है. कॉलम्स निकालना है तो df डॉट कॉलम्स, डेटा टाइप निकालना है df डॉट डी टाइप्स. फर्स्ट 5 रो हेड, लास्ट 5 रो टेल. इंफॉर्मेशन चाहिए इन्फो, डिस्क्रिप्शन चाहिए स्टैटिस्टिकल तो डिस्क्राइब, राइट. मतलब ऐसा देयर इज नथिंग साइंटिफिक वर्ड ऐसा कुछ यूज नहीं किया है इन्होंने. df डॉट शेप, इफ यू नो array का प्रैक्टिस किया है तो आपको शेप क्या है पता है. सो यू नो रोज एंड कॉलम्स, सो यू हैव 248 रोज एंड 4 कॉलम्स, राइट. नाउ जैसे लिस्ट में हम करते थे सम वगैरह, तो डायरेक्टली आई कैन यूज अ सम फंक्शन हियर. ये देखिए, वन ऑफ द एग्जांपल इज covid.df डेटा फ्रेम, न्यू केसेस क्या है, मेरा कॉलम है न्यू केसेस. ओके, इसके ऊपर मैंने डॉट सम ऑपरेशन किया है. व्हाट इट विल गिव, समेशन ऑफ ऑल द वैल्यूज. आपको कुछ प्रोग्रामेटिकली और लॉजिक यू डोंट इवन हैव, आपको बिल्ड नहीं करना है, डायरेक्टली आप यू कैन टाइप. बाय द वे, ये कोई बता सकता है df, दिस इज माय df, राइट. ये क्या है, डेटा फ्रेम है. फिर उसके बाद मैंने न्यू केसेस क्या है, एक कॉलम एक्सट्रैक्ट किया है, राइट. मतलब आई एम सिलेक्टिंग दिस कॉलम, और ये कॉलम क्या है, व्हाट इज दिस कॉलम, पूरा का नाम डेटा फ्रेम है. इसको क्या बोलेंगे, डेटा फ्रेम, राइट. ऑब्जेक्ट. और ये क्या रहता है, एक डेटा फ्रेम किससे बनता है, रोज एंड कॉलम, रोज एंड कॉलम्स. सीरीज से बनता है ना, मल्टीपल सीरीज मिला के एक डेटा फ्रेम होता है. रोज एंड कॉलम इज देयर प्रोग्रामेटिकली. यहाँ पे हम जो देख रहे हैं डेटा टाइप के हिसाब से इंडिविजुअल कॉलम को सीरीज बोलते हैं. कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज मिला के डेटा फ्रेम बनता है. वन डायमेंशनल अरे, सीरीज इज नथिंग बट अरे. सीखा है क्या अरे, अरे कहाँ सीखा है हमने, नमपाई, याद है ना. नमपाई में अरे, सब कुछ अरे में सीखा है हमने, दैट इज नमपाई. नमपाई से अरे आ गया, अरे मिला के एक सीरीज बना दिया, और वो मल्टीपल सीरीज कंबाइन करके डेटा फ्रेम बना दिया. सो सीरीज एंड डेटा फ्रेम इज आर फ्रॉम पांडास, और ये नमपाई से. ओके, सो दिस इज अ सीरीज. आप, और उस सीरीज के ऊपर हमने कैलकुलेशन किया है ऑलरेडी, सारे फंक्शंस, सम, मीन, मीडियन, मैक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है ना सीरीज का. ये देखिए ऊपर, ये क्या है, pd डॉट सीरीज, सीरीज डॉट काउंट, सीरीज डॉट std, सीरीज डॉट मीडियन, यूनिक, n यूनिक. सो आई कैन फाइंड ऑल दीज थिंग्स ऑन द डेटा फ्रेम आल्सो, क्योंकि डेटा फ्रेम में सीरीज है हर एक कॉलम. तो वही लॉजिक अप्लाई कीजिए यहाँ पे, राइट. न्यू केसेस, और न्यू केसेस का डेटा टाइप देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, सीरीज, राइट. आई कैन रन ऑल द फंक्शंस, सम, काउंट, मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, जो आपको फंक्शन लगे वो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, और उसका आउटपुट आपको मिलेगा यहाँ पे, है ना. डायरेक्टली टेबल के ऊपर आप कैलकुलेशन कर रहे हो. अभी आपको कुछ टेबल, मतलब कॉलम सेपरेट, रो सेपरेट, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली आप कैलकुलेशन कर रहे हो उसी टेबल के ऊपर. ओके सर, यस, जे आता आपण df डॉट सम जे यूज केलंय ना, हाँ. ते फंक्शन सर ते कॉलम वाईज अप्लिकेबल होतं का रो वाईज अप्लिकेबल होतं. आता सध्या कॉलम वाईज आहे, पण तुम्ही रो वाईज पण काढू शकता. त्याला ऍक्सिस नावाचं एक फंक्शन, पॅरामीटर पास करायला लागते. ऍक्च्युअली काय सध्या आपण कॉलमचं नाव वगैरे काही रेफर नाही केलंय ना. केलंय ना, हे काय न्यू केसेस काय आहे. नाही, तो तर जनरेटेड कॉलम आहे ना सर, नवीन. नाही, हे बघा, ही माझी फाईल आहे. ओके. न्यू केसेस, न्यू डेथ आणि न्यू टेस्ट.
कोविड डीएफ मी कुठून बनवला अरे टेबल आहे रे, टेबल मला ऑलरेडी सर्व नाव आहे, कॉलमचे नाव आहे. ओके, बाय द वे हे फाईल दाखवतो तुम्हाला वाटल्यास ओपन करून. डेटा कुठून येतोय हा सर समजलं. हे बघा, समजलं. मला वाटलं न्यू केस आपण नवीन जनरेट केलाय. हे दिसतायत का? Yes, sir. एक्सेल फाइल में लोड केला है, दैट्स इट. याला एज अ डेटा फ्रेम हम देख रहे हैं और इसमें हर एक कॉलम है और हर एक कॉलम में सीरीज एज अ सीरीज रीड होता है वो, और ये पूरा टेबल एज अ डेटा फ्रेम रीड होता है. तो फिर इसका मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ डायरेक्टली df डॉट न्यू केसेस डॉट सम, तो ये समेशन हो जाएगा. ओके, हा सर झालं, वर्क झालं. ओके, ये यहाँ पे ये देखिए, ये क्या है, दीज आर नथिंग बट इंडेक्स, राइट? रो आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, तो पाइथन भी इंडेक्स यूज करता है आइडेंटिफिकेशन के लिए. देखिए, we'll see how to read an index. Indexing in data frame. Okay, df dot index. आपको इंडेक्स मतलब ये दिख रहा है कि एक्सेल फाइल में जो है 0, अभी एक्सेल में 0 नहीं होता बट पाइथन में होता है. सो आज मतलब यह 1 से हुआ है तो वहां से 0 से होगा, राइट? 0 से कहां तक गए? 248 आई गेस, 248 रिकॉर्ड से, हाँ 249, राइट? और यहाँ पे 248 रहेगा फिर हमारा, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है, 0 से 248. दीज आर नथिंग बट इंडेक्स. और स्टेप क्या है? 1 का स्टेप है. आई कैन चेंज दिस इंडेक्स, और इंडेक्स के ऊपर सॉर्ट में कर सकता हूँ. वी कैन डिफॉल्ट इंडेक्स एक्सिस इज इक्वल टू 1 क्या करता है? कॉलम वाइज सॉर्टिंग, रो वाइज सॉर्टिंग. ओके, मतलब डेटा सॉर्ट करता है. नंपाई में हमने सीखा था नंपाई में हमने सीखा था, राइट? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, मतलब ऐसे आपको एक्सिस 1 देता है, सॉरी दिस इज नथिंग बट एक्सिस 1 एंड दिस इज नथिंग बट एक्सिस 0. तो आपको ऐसे डेटा सॉर्ट करना है हॉरिजॉन्टली, देन एक्सिस 0, वर्टिकली सॉर्ट करना है एक्सिस 1. सो यू कैन पास दोस टू df sort index. इंडेक्स सॉर्ट होगा आपका. ओके, ascending descending you can place, and ascending descending you can set the numbers. और यहाँ पे एक in place is equal to true नाम का मैंने what I have done, sorry I have used a parameter. तो what does actually pandas do is it creates a temporary copy for everything. जो हम अभी कर रहे हैं, जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं, उसका एक टेम्पररी कॉपी रहता है. बट वो टेम्पररी कॉपी को परमानेंट करना है तो आई नीड टू गिव अ इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू. ये क्या करता है? इसी डीएफ को, कोविड डीएफ को ही वो मैनिपुलेट करता है. इसका एक्चुअल देखेंगे हम, नीचे एक ऑपरेशन करेंगे एंड देन आई विल गिव यू इन डिटेल एक्सप्लेनेशन. ओके, एक्सेस 0 के लिए लेट मी रन दिस कोड, कोविड डीएफ and axis 0. Axis 0 is nothing but a horizontal. ये देखिए 136 0 9 8, ये क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल. क्यों? क्योंकि एक्सिस 0 के हिसाब से मैंने सॉर्ट किया है वैल्यूज, राइट? और एक्सिस 1 के हिसाब से ऐसे हॉरिजॉन्टली, सी एक्सिस 1, मतलब यहां से वो नीचे जाएगा ऐसे. So actually these are the number which we are sorting, not the values, but vertical and horizontal I wanted to explain you कि axis जो हमने use किया था numpy में, same axis I can use it here as well. Again df dot copy, deep copy, right? Deep copy, shallow copy, same concept यहाँ पे भी applicable है. df2 dot copy में मैंने df को copy किया है, deep copy किया है. I can create a shallow copy as well, not an issue, है ना? अभी बहुत बार हमने deep copy, shallow copy concept explain भी किया है and we have used many times. So by this time you already know, right? Yes, no? पता है ना सबको deep copy, shallow copy क्या रहता है? Dot copy function. Yes, sir. List, tuple हमने हर जगह पे देखा है. Again, coid.df head, I am
getting a by the way sorting order change हुआ देखिए 247 246 हेड में पहले 0 से स्टार्ट हुआ था, अभी 247 से स्टार्ट हुआ है। व्हाई? ये देखिए सॉर्ट मैंने इंडेक्स किया एक्सिस, देन असेंडिंग की जगह फॉल्स किया। असेंडिंग मतलब चढ़ता क्रम, और इंक्रीजिंग ऑर्डर को मैंने फॉल्स कर दिया, मतलब अभी डिसेंडिंग कर दो उसको। सो दैट आल्सो आई कैन कंट्रोल। सो दिस इज अ डिसेंडिंग ऑर्डर, आई कैन मैनिपुलेट दैट डेटा। असेंडिंग, डिसेंडिंग, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट कैसे सॉर्ट करना है, वी कैन सी दैट, है ना। अभी व्हाट इफ आई डोंट वांट नंबर, ये नंबर के हिसाब से मुझे इंडेक्स नहीं चाहिए, मुझे कुछ एक ये कॉलम को एज अ रेफरेंस यूज करना है और इसके अकॉर्डिंगली सारा डेटा मुझे सॉर्ट करना है, डेट, न्यू टेस्ट वगैरह। सो हाउ आई कैन डू इट, मैं एक काम करता हूँ, ये इंडेक्स को रिप्लेस करता हूँ विद द हेल्प ऑफ न्यू केसेस। सो व्हाट आई कैन डू इज covid df अंडरस्कोर चेंज्ड, मैंने एक नया डेटा फ्रेम बना लिया, इज इक्वल टू डेटा फ्रेम डॉट सेट इंडेक्स। इंडेक्स को सेट करो न्यू केसेस के साथ, सेट इंडेक्स, ओके, एंड देन सॉर्ट करो उसको। फर्स्ट लेट मी रन दिस कोड इंडिविजुअली, मे बी आपको फिर वो समझ में आएगा। सो इफ आई रन दिस लाइन, इससे क्या होगा, मेरा एक नया डेटा फ्रेम बनाइए, कॉपी, एंड देन आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस डेटा फ्रेम। ये देखिए अभी न्यू केसेस में क्या आ गया, इंडेक्स आ गया, और बाकी के 3 कॉलम सेपरेटली बन गए। इसका एडवांटेज है, मतलब इफ यू आपने एसक्यूएल अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि सॉर्टिंग ऑपरेशन और सर्चिंग ऑपरेशन फास्ट करने के लिए वी डू इंडेक्सिंग इन एसक्यूएल, और ऐसे कॉलम पे इंडेक्स करना है जो हम बार बार सर्च करते हैं। मतलब मान लीजिए कंट्री, स्टेट, क्योंकि हर जगह पे हम लिखते हैं ना सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल एक्स वेयर स्टेट इज इक्वल टू महाराष्ट्र। इफ आई राइट दिस और महाराष्ट्र वो जाके इंडेक्स में किया है मैंने, तो उसे हमेशा पता है कि असेंडिंग नहीं तो डिसेंडिंग ऑर्डर से एम कहाँ पे आता है उसको पता रहता है, तो इसीलिए वो इंडेक्स के साथ क्विकली सर्च करता है और महाराष्ट्र के अगेंस्ट रिजल्ट दे देता है। तो उस यूज केस के लिए वी हैव अ इंडेक्स, तो सेट इंडेक्स हम कर सकते हैं यहाँ पे। नॉट ओनली दिस, मैं सॉर्ट भी कर सकता हूँ। ये देखिए इंडेक्स, अब आई एम सॉर्टिंग लाइक दिस, ओके, आई एम सॉर्टिंग द इंडेक्स। इंडेक्स सॉर्ट करने के लिए व्हाट आई कैन डू इज आई विल यूज दिस फंक्शन, एंड इन प्लेस ट्रू इज आई एम इंडेक्स सॉर्ट करके मैं सेव भी कर रहा हूँ उसके अंदर, है ना। Let's run this. You can see cases descending or sorted, okay, you have saved all the orders. Orders कहाँ पे एग्जीक्यूट किया है, सॉरी, okay, this is the line sort index and I want to execute, copy, paste and run. Okay, आप you can see the numbers changing, मतलब मोस्टली डिसेंडिंग ऑर्डर, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर हमने ट्रू किया है, मतलब वो असेंडिंग ऑर्डर में चेंज होगा डेटा पूरा, है ना। सी डेटा फ्रेम हम अभी जो सीख रहे हैं दैट इज ऑल द टेबल रिलेटेड जो हम एक्टिविटीज करते हैं मोस्टली विद रिस्पेक्ट टू एक्सेल और समथिंग। इफ यू टेक इट एज एग्जांपल, एक्सेल में हम क्या करते हैं, फिल्टर बटन रहता है, इन द फिल्टर वी यूज here, suppose you have this data, right, what we do is mostly we do data then filter here, तो ये filter के सारे related option ascending descending, so all this is also possible। then आपको कुछ filter out करना है, filter आपने apply किया, मान लीजिए
डेट फिल्टर लास्ट मंथ ये भी कर सकते हैं। न्यू केसेस, नंबर फिल्टर, ग्रेटर देन आपने बोला कि लेट्स टेक अ 60 और समथिंग, ओके कर दिया। सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। हाउ? लॉजिकल ऑपरेटर यूज करके आप ग्रेटर देन 60 दे सकते हो, राइट, उस डेटा फ्रेम में। सो दिस इज नथिंग बट सेम ऑपरेशन हमने पांडास का यूज करके किया है। देन इफ आई वांट टू गिव यू सम मोर एग्जांपल, इसको ही सॉर्टिंग, ये सॉर्ट है यहाँ पे, ओके, ए टू जेड, जेड टू ए, आप ये किसी कॉलम को सिलेक्ट करके सॉर्ट कर सकते हो, ए टू जेड, जेड टू ए, राइट, 62। तो ये सेम सॉर्टिंग आप df डॉट इसको इंडेक्स बना के सॉर्ट कर सकते हो। सो उसके वेरिएशन है अलग अलग जो हमने पाइथन सॉरी एक्सेल में हमने किया है, whatever we have learned in the excel, क्योंकि excel भी mostly we have used excel in the respect of tables only, मतलब टेबल को मैनिपुलेट करने के लिए हमने excel यूज किया है, राइट। हमारे पास अलग अलग डेटा सेट्स such as HR, फाइनेंस और जो भी डेटा सेट्स थे उसके ऊपर हमने बहुत सारे कैलकुलेशंस किए हैं एंड देन वी हैव फाइंड आउट द इनसाइट। सो सेम आप जो हमने एक्सेल में किया है आप पाइथन में कर सकते हो यूजिंग अ पांडास। दिस इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव इज, लर्निंग द पांडास। और इसी ऑब्जेक्टिव के साथ आपको यू कैन यूज वन मोर फंक्शन सच एज जो भी हमने फंक्शन अभी तक सीखे हैं, सच एज सॉर्ट हो गया, इंडेक्स हो गया, कॉलम्स हो गए, आगे जाके रीनेम भी कर सकते हो आप कॉलम, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऑल दोस थिंग्स यू कैन डू। सो सिमिलरली डेटा अंडरस्टैंडिंग हो गया, डेटा फॉर्मेटिंग हो गया, क्विक इंसाइट्स हो गए, प्योर टेबल हो गया, ग्रुप बाय हो गया, सब कुछ आप पांडास का यूज करके कर सकते हैं एंड दैट्स व्हाट वी आर सीइंग वन बाय वन। ओके, क्लियर? यस सर। Yes, व्हाई sir. वी आर लर्निंग, मतलब पांडास क्यों सीख रहे हैं और किस डायरेक्शन के साथ सीख रहे हैं सर। देन देयर विल बी अ क्वेश्चन, सर जो हमने एक्सेल में किया है और एक्सेल में कर सकते हैं उसी को पांडास में क्यों करना है, मैं एक्सेल में ही करता हूँ ना, इतना इतना सीखने की जरूरत क्या है, व्हाई शुड आई लर्न देन ऑल दोस फंक्शंस हम जो पाइथन एक्सेल में करते हैं सेम पाइथन में क्यों करना है, व्हाई कांट वी यूज एक्सेल? ऐसा क्वेश्चन है किसी के पास? ऐसा क्वेश्चन है किसी को? Yes, sir. ओके, गुड। So can anyone know or can anyone has any answer or any guess? If you want to work on large data sets, maybe Excel is not the best. Yes, absolutely. आपने जो एक्सेल सीखा है हार्डली यू हैड अ रिकॉर्ड्स अराउंड 10,000 20,000 और मैक्स टू मैक्स चलो 1 लाख और उससे भी ज्यादा चलो 10 लाख, right? But in real scenario you will not have such limitations on the rows. Every day almost we get 13 to 15 crores of data, crores of rows, okay, and in one row we will have 200 to 300 columns. In real world this is what the scale of the data you are going to handle as an analyst. तो उस स्केल के लिए एक्सेल इज नॉट सुटेबल, दैट्स व्हाई यू आर लर्निंग पाइथन एंड देन इन द पाइथन यू आर लर्निंग पांडास। क्लियर? सो ऑलवेज कीप दैट ऑब्जेक्टिव क्लियर, मतलब व्हाई यू आर लर्निंग समथिंग सो दैट यू कैन कोरिलेट इजीली, जो भी आप सीख रहे हो उससे कोरिलेट हो जाएंगे। सो दैट्स व्हाट वी लर्न throughout our pandas library or pandas sessions, how we are going to handle all those operations what we whichever operations we did in excel, so all those operations we are going to handle in a python. Clear? Yes, sir. Hope objective is clear why you are learning what you are learning. And same operations, sort index, suppose sort index, there is a index covid dot change df dot sort index. If you use sort index it will sort the index ascending, descending, whatever data type it is there, so likewise it will change. I need to actually check something, I'm repeating multiple times.
I'm not sure which thing is applicable here. Set index new cases I have changed. Sort index. Okay, I will let you know what is the issue because I'm seeing repetitive data frame update होत नाही माझं. Even though I'm running the code, I need to see the kernel. I need to restart my kernel and check. By the way, okay, you can reset the index once. जो index set किया I can reset 0, 1, 2, 3, 4. Okay. इंडेक्सेस निकालने के लिए इंडेक्स यू कैन फाइंड आउट इंडेक्स. सॉर्ट वैल्यूज आप कर सकते हो विच इज कॉल्ड न्यू केसेस. और न्यू केसेस में जो जो वैल्यूज है राइट दैट आई कैन यूज असेंडिंग. ट्रू है तो असेंडिंग हो जाएगा, फॉल्स है तो फॉल्स. बाय डिफॉल्ट इट हैज सम वैल्यू. यू कैन मतलब यू कैन कोरिलेट. ये देखिए न्यू केसेस के सारे वैल्यूज डिसेंडिंग अरेंज हो गए -128. एक्सेल में करते हैं राइट. यहाँ if I smallest to largest or something. Okay, Excel hang हो गया अभी मेरा. नहीं, okay, largest to smallest I can see, right? हमने filter भी लगाया something. That's why I guess not seeing the new cases पे I can sort largest to smallest. Same file है C-148. Same operations हमने programmatically किया है using a Python. Okay. So covid.df if you check here once again, अभी covid.df data frame में क्या है, sorted values है ना. If I check covid.df आपको sort save नहीं हुआ इसमें. देखिए मेरा excel में कैसे एक बार मैंने sort कर दिया तो मेरा save हो जाता है फाइल राइट. बट python में वैसे नहीं होता है. देखिए मेरा तो यहाँ sorted दिखा रहा है बट अगेन बैक टू स्क्वायर वन 136. तो इसको सेव करने के लिए आई नीड टू पास आर्ग्यूमेंट कॉल्ड इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू. तो ये क्या करता है, जो मेरा कोविड डीएफ ऑपरेशन है इसको परमानेंटली चेंज कर देता है. रन किया मैंने ये सेल, एग्जीक्यूटेड ये सेल. अभी देखिए यू कैन सी परमानेंटली कोविड डीएफ मेरा चेंज हो गया राइट. दिस इज कॉल्ड इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू. इन प्लेस क्या करता है, उसी जगह पे उसी फाइल को मॉडिफाई कर देता है परमानेंटली. इफ यू डोंट वांट टू मॉडिफाई परमानेंटली डोंट पास दिस आर्ग्यूमेंट. टेम्पररी ये चेंज होता है. दिस इज कॉल्ड व्यू लेवल. मतलब आपको जो दिखाने के लिए चेंज होता है. इन मेमोरी इट विल नॉट चेंज. इन मेमोरी कब चेंज होता है, जब इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू पास करते हो देन ओनली इन मेमोरी चेंजेस हो जाते हैं. मतलब पाइथन जो स्टोर करता है ना डेटा फ्रेम उसी टाइम पे वो चेंज कर देता है. ओके क्लियर सगळ्यांना ऑपरेशंस. देयर इज समथिंग रिलेटेड विथ स्लाइसिंग, indexing and slicing. Hope you know already. Now I have changed my data frame. You can see यहाँ पे वो change हुआ है. You can see the index as well, ऊपर नीचे हुए हैं. It's okay, not an issue. जैसे हमने डॉट ऑपरेशन यूज करके सीरीज देखा था वैसे डायरेक्टली आई कैन एक्सेस दिस एज वेल. ओके df न्यू केसेस ये क्या देगा मुझे आउटपुट. दिस इज नथिंग बट अ सीरीज. एक कॉलम सिर्फ एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं मैं टेबल में से. ये ऐसे भी होता है, डॉट ऑपरेशन करके भी होता है, डिक्शनरी की तरह लिस्ट राइट. ये देखिए डॉट ऑपरेशन करके मैं आई एम एग्जीक्यूटिंग द कॉलम राइट. नॉट एन इशू. You can do that as well. And data type series, data frame. ये new cases का data type क्या है, series जो हमने ऊपर देखा है ऑलरेडी. अभी indexing कैसे होगा, सेम लिस्ट में कैसे indexing करते थे और सीरीज में सीरीज का नाम स्क्वायर ब्रैकेट में नंबर 246 247 जो भी है आपको डायरेक्टली 246 है तो 246 वाला आपको आउटपुट देगा. 78 वाला चाहिए 78 चाहिए. इंडेक्स ये कट हो रहा है यहाँ पे राइट. इंडेक्स मतलब ये इंडेक्स नंबर यूज करके मैं आउटपुट निकाल रहा हूँ. ये 89 यूज करके आई एम गेटिंग आउटपुट ऑफ 597 राइट.
तो वैसे ही यू कैन यूज दोज इंडेक्सेस। और नॉट ओनली दिस, इसके लिए अलग अलग फंक्शन भी है कॉल्ड डॉट एट फंक्शन। Pandas uses provides a dot at method to retrieve element at specific row and column directly। आपको कुछ if you want to exactly read df at कौन सा रो, फोर्थ रो में कौन से कॉलम का डेटा चाहिए, न्यू केसेस। अभी इट विल बी डिफिकल्ट, हमने ये डेटा सेट चेंज किया है। आई कैन डायरेक्टली आप रो एंड कॉलम्स निकाल सकते हो ऐड करके, 0th वैल्यू ऐड, राइट। at is dot at is nothing but operation, एक operator है called at, you can pass that and execute the code। उस इंडेक्सिंग का उस इंडेक्स पे वो कट करके देगा आपको। ओके, बाय द वे इसका डेटा टाइप देखिए एक बार, इज कॉल्ड numpy डॉट फ्लोट। मतलब इंडिविजुअल जो वैल्यू स्टोर हुए है ना विद इन दिस डेटा फ्रेम, ये जो इंडिविजुअल वैल्यू है दिस इज कॉल्ड नथिंग बट अ numpy। ये देखिए numpy dot float। so if I want to conclude in short, ये क्या है वैल्यूज आर फ्रॉम numpy, राइट। ये क्या है मेरा numpy। ओके, फिर ये पूरा जो कॉलम बना है, कॉलम किससे बना है, पांडास का क्या यूज किया मैंने, पांडास का सीरीज, राइट। एंड देन ये सारे ऐसे सब कुछ में कंबाइन करके ये जो पूरा बनता है इसको क्या बोलते हैं, पांडास का डेटा फ्रेम, राइट। क्लियर। नंपाई को कंबाइन करके पांडास का सीरीज को कंबाइन करके पांडास का डेटा फ्रेम। क्लियर सबको। That's why we are learning in the sequence, मतलब लाइब्रेरी सीखते टाइम इसलिए पहले numpy सीखना है देन pandas सीखना है। क्लियर। yes sir। add operations you can use add, उसका type, not only this आप अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो। बाय द वे nan and zero में डिफरेंस है, आई गेस आपने SQL सीखा है तो यू ऑलरेडी नो। नल yes sir। और जीरो इसमें डिफरेंस है, राइट। yes not a number, nan is nothing but not a number, zero number है, it doesn't has any value but it has a zero is a mathematical significance है उसको। nan जब लिखते हो, नल जब लिखते हो उसको कोई मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस एज इन उसको कुछ नंबर और उसके कुछ ऑपरेशंस नहीं होते। 0+1 करे तो 1 सॉरी किया तो 1 आउटपुट आ जाता है आपको। why? because 0 has mathematical significance। if you do nan+1 और nan+0 आपको आंसर nan ही आएगा। और null+0 null+1 null+2 और कुछ भी करोगे तो आपको आंसर नल आएगा SQL में और पाइथन में भी। why? because it doesn't has any mathematical significance। so इसीलिए any operation you do on null is null only। so similarly यहाँ पे भी रहता है। and actually ये most of the functions give a first valid index। मतलब जब भी आप कैलकुलेशन और कंप्यूटेशन करते हो that time it try to find out exact value। आपके डेटा में बहुत सारे नल है तो वो क्या करता है कि आपको वैलिड एंट्री देखना है। मतलब ऊपर सब 0 है और नल है और कहीं से तो स्टार्ट हो रहा है, देन यू कैन यूज फर्स्ट वैलिड इंडेक्स नाम का एक फंक्शन है covid.newTest। न्यू टेस्ट में से पहला वैलिड इंडेक्स कहाँ स्टार्ट हो रहा है दैट आई कैन फाइंड इट आउट इज 114। ओके, ये आप डायरेक्टली यहाँ से भी देख सकते हो। अभी ये मैच नहीं होगा क्योंकि हमने मैनिपुलेट किया है। ये देखिए न्यू टेस्ट में नल है तो ये फर्स्ट नल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना उसी का वो एग्जैक्ट नंबर दे रहा है आपको। इतने डिटेल में आपको फंक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है। वंस इन अ वाइल आपको ये कहीं तो लगेगा, दैट टाइम यू कैन रेफर डॉक्यूमेंटेशन, गूगल करो नहीं तो चैट जीपीटी यूज करो। बट बेसिक पता होना चाहिए कि आपको इंडेक्स क्या रहता है, व्हाट इज इंडेक्स और व्हाट इज डेटा फ्रेम। उस डेटा फ्रेम से सीरीज कैसे निकालना है
और उस सीरीज पे फंक्शन कैसे अप्लाई करना है, नॉट ओनली ये फंक्शन, कोई भी फंक्शन। तो इससे आपको फिर थोड़ा आइडिया आने लगता है कि लेट्स ट्राई इफ देयर इज एनी फंक्शन। आपको पता चला फर्स्ट वैलिड फंक्शन है तो डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो, है ना। सिमिलरली जैसे ऐड था, वैसे लॉक नाम का एक we have, this is called operation or operator dot loc. Why it is I am calling it as operator, क्योंकि मैंने square bracket use किया है, I am not using parenthesis. Okay, so that's why this has become operator, lock वगैरह। Okay, then execute df dot new। ये क्या किया हमने, स्लाइसिंग किया है, यहाँ पे 2 इंडेक्स दिया है ना, स्लाइस 108 to 113, इसमें कट करके रोज बनाओ आप। दिस इज नथिंग बट अ स्लाइस, इंडेक्सिंग के लिए एट, स्लाइसिंग के लिए लॉक। ओके, यू कैन स्लाइस, मतलब इतना ही कट करके हमने एग्जीक्यूट किया है। 118 से ये 118 है, यहाँ पे 113 है, उतना ही मैंने डेटा फ्रेम बना लिया कट करके। मतलब एक्सेल में इतने ही 4 रिकॉर्ड मैंने कट करके नए टेबल में बना लिया। दिस इज नथिंग बट यू कैन डू यूजिंग अ लॉक, राइट। वहां पे और एक फंक्शन है कॉल्ड आई लॉक। आई लॉक में सिर्फ आपको लास्ट लाइन डिफाइन करना, दिस विल गिव यू लास्ट लाइन, सेम अर्लियर कंसेप्ट। इंडेक्स देना पड़ता है, जहाँ रिकॉर्ड का नंबर वगैरह इंडेक्स यू कैन पास इट ऑन, मतलब एट हम जैसे करते थे ना वैसे ही लॉक, आई लॉक यूज करना है। 1111 रिकॉर्ड, इस रिकॉर्ड के बारे में, मतलब इसमें जो रिकॉर्ड है ना, ये सारा रिकॉर्ड के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। इंडिविजुअल रिकॉर्ड है, देखिए न्यू केसेस इतने हैं, न्यू डेथ इतने हैं, न्यू टेस्ट इतने हैं, ओके, डेट इतना है। आप एक्सेल में भी चेक कर सकते हो। 112 कहाँ पे है, तो यहाँ पे सीरियल, अभी ये मैच नहीं होगा, ऊपर नीचे होगा 0 and 1 से, बट you can fairly understand what is happening there. Okay, lock and iLock। और एक है, मान लीजिए दिस इज आउटपुट आपको सीरीज में आया है, इसको ही आपको डेटा फ्रेम बनाना है, तो यू कैन पास इट इन द डबल स्क्वायर ब्रैकेट। डबल स्क्वायर करोगे तो आपको एज अ डेटा फ्रेम मिलेगा। डेटा फ्रेम मतलब ये देखिए रोज एंड कॉलम्स, राइट। You can execute that as well if you have any requirement। individual row, मतलब ये रो आपको निकालना है कॉपी पेस्ट करके, बट वो टेबल मेंटेन होना चाहिए, मतलब रोज एंड कॉलम मेंटेन होना चाहिए। that time you can use a lock function or lock function with double square bracket। hardly you will use, see हम जो यहाँ पे देख रहे हैं पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको ये यूज करना है कहीं पे भी, बट आपको पता होना चाहिए कि ऐसा भी कुछ पॉसिबल है इन पांडास। सो वो कैसे अचीव करना है, यू कैन इजीली एक्सेस चैट जीपीटी, नहीं तो गूगल, आप एक्सेस कर सकते हो एंड यू कैन गेट इट, मतलब आपका काम कंप्लीट कर सकते हो। बट आपको पता ही नहीं ऐसा कुछ पॉसिबल है, देन इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। ओके, मतलब इफ यू हैव एनी टूल, मतलब बाइक लेके कहीं पे जा सकते हैं, ये आपको पता ही नहीं तो आप जाओगे कैसे, राइट। इफ यू नो इन सम डायरेक्शन, इफ यू नो प्लेस, यू कैन डायरेक्टली गो देयर, राइट, डेस्टिनेशन। सो दैट्स व्हाट वी आर सीइंग, ऑल द पॉसिबिलिटीज हियर। ऐसा नहीं कि आपको ये रट्टा मारना है, पॉसिबिलिटीज आप बोल सकते हो कि दिस इज पॉसिबल, हाउ टू डू इट यू कैन फिगर इट आउट। ओके, यस। असं मग हे जे शिकवलं सर, लोकेशन डॉट ऍट अजून इंडेक्सिंग कसं करायचं, मग इंटरव्ह्यू मध्ये क्वेश्चन कसं विचारतात सर याच्याबद्दल? डायरेक्टली नाही विचारणार, ते विचारतील की तुम्हाला एक इंडिव्हिज्युअल रेकॉर्ड काढायचा आहे तुमच्या पूर्ण डेटा फ्रेम मधून, ओके, हाऊ विल यू डू इट, राइट। तुमच्याकडे पूर्ण डेटा फ्रेम नाही ना, म्हणजे असं एक्झॅक्टली कुठला तरी एक रेकॉर्ड मला काढून द्या बाय युजिंग लायब्ररी पांडास असं म्हणतात का? हा, तसंही विचारतील, नाहीतर मग ते म्हणतील कि ह्या डेटा फ्रेम दिलाय, ओके, दिस इज डेटा फ्रेम आपको दिया है, इसमें से निगेटिव रिकॉर्ड मुझे निकाल के दिखाओ।
ओके, ये डेटा फ्रेम आपको दिया है। ओके, न्यू केसेस, अभी हमने जो देखा ना न्यू केसेस, कैन यू से न्यू केसेस माइनस में रहते हैं क्या? कभी नहीं रहते, राइट? ये देखिए -148, मतलब ये गलत रिकॉर्ड है। सो इंटरव्यूअर ये पूछ सकता है कि देयर आर सम इनवैलिड एंट्रीज इन माय डेटा, मेरे डेटा में इनवैलिड एंट्रीज है, फाइंड इट आउट। तो आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा इनवैलिड डेटा कौन सा है इसमें से। तो कैसे करना है आपको? यू कैन फिगर इट आउट, राइट? दिस कैन बी अ क्वेश्चन कि ये मेरा डेटा सेट है, इसमें से इनवैलिड डेटा निकाल के दीजिए मुझे। सो दिस कैन बी अ क्वेश्चन, आप निकाल के दीजिए। नहीं तो वो बोलेंगे फाइंड आउट सम रिकॉर्ड वेयर मोर देन 5000 डेथ हुए हैं एक दिन में। ऐसे कितने डेज है, नंबर ऑफ डेज वेयर नंबर ऑफ डेथ आर मोर देन 5000 और मोर देन 1000, तो आपको निकालना आना चाहिए बाय यूजिंग pandas, राइट? क्योंकि मान लीजिए इनसाइट्स में आप क्या देते हो, मतलब आप लोगों के पास बहुत सारा डेटा है, तो इनसाइट्स निकालना मतलब क्या? नथिंग बट ये अब नॉर्मल वैल्यूज ही निकाल रहे हो ना, दैट कैन बी इनसाइट्स टू एनी ऑर्गेनाइजेशन। एनी डेटा में आप ये हाईलाइट कर सकते हो कि सर ये देखिए इतना इनवैलिड डेटा है, आउट ऑफ 10,000 रिकॉर्ड उसमें से 3,000 रिकॉर्ड इनवैलिड है। इसको एनोमली डिटेक्शन बोलते हैं। दिस इज नथिंग बट यू कैन डू इट इन द पाइथन ओनली। ये एक्चुअल हम रियल वर्ल्ड में करते हैं जब भी हमारे पास इनसाइट्स, इफ वी वांट टू फाइंड आउट एनी इनसाइट्स और आई वांट टू यूज एनी डेटा, I first do a analysis where I find out invalid data, क्योंकि इनवैलिड डेटा यूज करूंगा तो मेरा गलत रिजल्ट आ जाएगा। मान लीजिए न्यू केसेस का एवरेज निकालना है, तो वो माइनस की वजह से मेरा एवरेज गलत आएगा ना। सो डेटा क्लीनिंग करना पड़ेगा ना, डेटा अंडरस्टैंडिंग हो गया, डेटा फॉर्मेटिंग हो गया, देन डेटा क्लीनिंग करना पड़ेगा, इनवैलिड एंट्रीज सब निकालना पड़ेगा उसमें से, देन मैं आगे जाके इनसाइट्स निकाल सकता हूँ। नहीं तो जो भी मेरा एक्टिविटी है दैट आई कैन परफॉर्म। क्लियर? क्लियर सबको कि हाउ पीपल कैन आस्क, लाइक इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? ओके, so all these are the possible combinations. See, log functions में initially we used to find out indexing, like slicing करने के लिए log use किया था। Slicing with the column also you can pass, not only rows, these are nothing but a index हमने पास किया था slice करने के लिए, उसके साथ column भी पास कर सकते हो आप। देखिए तो इसमें column के हिसाब से भी वो slice होगा। मतलब टेबल कट कैसे किया जा सकता है? देयर आर मल्टीपल कॉम्बिनेशंस ना। आप ऐसे भी कट कर सकते हो, आप ऐसे भी टेबल कट कर सकते हो ना। यस और नो? Yes, sir. लिस्ट में हमें कैसे था, सिर्फ वन डायमेंशनल डेटा था, वन डायमेंशनल, तो इसीलिए आपने सिर्फ लिस्ट के इंडेक्सेस यूज किए, 1 2 3 लिस्ट के इंडेक्स। और लिस्ट के इंडेक्स में क्या क्या पास करते थे आप? स्टार्ट, एंड, -1 एंड स्टेप, याद है ना? उतना ही पास करके आप निकल जाते थे। बट 2 डायमेंशनल डेटा है तो आपको दो रोज में भी कट कर सकते हो आप, ऐसे कॉलम में भी कट कर सकते हो, तो वो दोनों पास कर सकते हो। ओके, ये देखिए मैंने यहाँ पे रोज दिया है, यहाँ पे कॉलम दिया है, एंड आई एम यूजिंग अ कोलन। इंडेक्स स्लाइसिंग ऐसे ही करते हैं ना। लिस्ट को स्लाइस कैसे करते हैं? लिस्ट 1 इज इक्वल टू 10 30 40 56, इसमें से मुझे 30 एंड 40 प्रिंट करना है, तो कैसे प्रिंट करना है? सर 1,3 1,2 1,2, राइट? एब्सोल्युटली राइट, राइट ना? यस सर। आ रहा है क्या आउटपुट? फिर देखिए यहाँ पे स्क्रीन दिख रहा है ना? नो सर 1,2 नहीं, इंडेक्स है वो आएगा कॉलन। हाँ, फिर इंडेक्स है ना, यू आर डूइंग अ स्लाइसिंग। और यहाँ क्या दिया है? ओके, ये क्या दिया है हमने यहाँ पे? कोलन, यहाँ पे भी वही आएगा, राइट? आगे
30 और 40 बोला था, भूल गए लगता है आप। क्या रहता है ये? स्टार्ट कॉमा एंड -1 कॉमा स्टेप रहता है ना। अभी मुझे एंड यहाँ चाहिए, तो इंडेक्स कौन सा आएगा? ये आएगा। ये इंडेक्स कौन सा है? 0 1 2 3, तो यहाँ पे 3 आएगा। कोलन देके स्टेप भी दे दो आपको चाहिए तो, 30 और 40 यही पे मैंने किया है। नाउ यहाँ पे दे डोंट यूज इन -1, बट यू कैन सी लिखा तो ऐसे ही है ना, स्टार्ट एंड एंड, राइट? नॉट ओनली, ये देखिए यहाँ पे भी। ओके, इफ यू रिवाइज आपको पता चलेगा कि क्या कर रहे हैं। नॉट एन इश्यू। हमने आई लॉक में क्या किया था? इंडेक्स पास किया था। आई लॉग में भी वापस हम इंडेक्स पे पास कर सकते हैं। देखिए ये रो नंबर है, कॉलम में इंडेक्स पास किया, क्योंकि कॉलम 0 1 2 याद है ना, कॉलम 0th कॉलम 1 2 3 कॉलम। ये देखिए ये क्या है? 0th कॉलम, ये 1 2 3, सो आई विल पास इंडेक्स एज 1 2 एंड 3। ये भी पास कर सकता हूँ मैं। देखिए 1 2 3 ये लिस्ट बना के मैंने पास कर दिया है। और आई कैन पास द कोलन एज वेल। इन एनी डायरेक्शन आपको कट करना है, स्लाइस करना है, तो यू कैन स्लाइस इट, राइट? क्लियर? देयर आर वेरी फ्यू सिंपल, आई नो थोड़ा एक्सटेंड हुआ है, बट हमने लेट शुरू किया था। सो ओके, df डॉट सैंपल, इफ आई एग्जीक्यूट, क्या करता है सैंपल? एनी वाइल्ड गेस? कोई भी सर रैंडम वैल्यू उठा के, हाँ, कोई भी रैंडम वैल्यू उठा के। यस, कोई भी रैंडम 10 रोज आपको उठा के देगा। सैंपल 2 कीजिए, कोई भी 2 सैंपल वैल्यू उठा के देगा आपको। देखिए कुछ भी दे रहा है वो। इफ आई रन, सॉरी 3154, राइट, 226 145 सैंपल वैल्यू आपको चाहिए आपके डेटा फ्रेम में से, देन यू कैन यूज दैट सैंपल। झालं सर, तेच होईल आता एक 5 मिनिट। नाही झालं तेच, इथेच बसू। ठीक है, सो इथून विल स्टार्ट। आई नो इट्स ऑलरेडी लेट, और 7:30 पर्यंत अपन कनेक्ट करूया। यहाँ तक आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारे फंक्शन सीखे हैं हमने, है ना? सो यहाँ का आगे का हम आगे देखेंगे। विल कनेक्ट टुमारो। ओके सर। सबको समझ में आया? यस सर, थैंक यू। सर मेरा एक क्वेश्चन था आपसे। यस, बोलिए। जैसे सर ये पाइथन अभी कुछ समय बाद खत्म होगी। पाइथन अभी हमारा 8 से 10 लेक्चर बाकी है। नहीं सर, लगभग 8 से 10 लेक्चर के बाद खत्म हो जाएगी। सॉरी, उसके बाद जैसे मैंने ये पाइथन खत्म कर लिया, मैं कह रहा हूँ जैसे हमने सर ये पाइथन खत्म कर लिया, ठीक है, हाँ हाँ, लगभग 1 महीने में मैंने कर लिया पूरा। उसके बाद क्या पढ़ना चाहिए फिर आगे सर, अच्छे से और आगे बढ़ना? आर वो Data क्योंकि सर डेटा साइंस सर, यस, डेटा साइंस पढ़ना चाहिए अभी से। ओके, ठीक है। सो एक्चुअली वी आर हैविंग, हम कल कंटिन्यू करेंगे विद दिस क्वेश्चन, है ना? नॉट एन इशू। ओके चलो, सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सर।